नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन जाएँगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, कैसा जाना है, इसके लिए ट्रैवलिंग क्या है और वहाँ पे अकोमोडेशन मिलता नहीं मिलता, और साथ ही साथ दर्शन टाइमिंग्स क्या है, टेम्पल टाइमिंग्स क्या है, और ऐसे बहुत सारे मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और साथ ही साथ मंदिर के इतिहास के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो ये वीडियो में आखिर तक बने रहो। तो भीमा शंकर को डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ जाना बोले तो आपको पुणे से होके जाना पड़ता। तो आप इंडिया में कहाँ से भी हो, पुणे को आ जाओ। तो पुणे से आपको 125 किलोमीटर लगता है ये डिस्टेंस। तो अगर आप शिरडी से आना चाह रहे हो तो शिरडी से आपको 180 किलोमीटर लगता। तो लास्ट वीडियो में हम लोग नासिक में थे, तो नासिक से आने के लिए हमारे को 208 किलोमीटर तक कुछ लगा। तो लास्ट वीडियो में हम लोग नासिक में थे। नासिक में पूरा कवर करने के बाद नासिक रोड से हम लोग मंचार बस स्टैंड को आए। मंचार बस स्टैंड से फिर बाद में यहाँ भीमा शंकर को आ रहे थे हम लोग। तो टोटल टिकट का कॉस्ट हुआ हमारे को 374 रुपीज़ पर हेड। तो मंचार में आपको अगर बस नहीं मिली तो आप टैक्सी वगैरह उससे भी जा सकते हैं। टैक्सी का कॉस्ट रहता आपको 150 रुपये पर हेड। तो ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग आपको सह्याद्री पर्वतों के बीच में बसा हुआ है। तो जाते टाइम पे आपको एकदम अच्छे नज़ारे दिखते हैं। तो नॉर्मली अगर आप मानसून सीज़न ऐसा बारिश सीज़न में गए तो ग्रीनरी से ये और भी अच्छे लगते हैं, एकदम खूबसूरत लगते हैं। हम लोग गए थे लगभग अप्रैल के महीने में। नॉर्मली अच्छा लग रहा था, फिर भी ये रोड कहीं को बोल तो घाट का रोड है ना, तो एकदम अच्छा लग रहा था रोड। तो रास्ते में 15 मिनट के लिए बस रुकी थी। वहाँ पे हम लोग उतर के ढाबे में ठंडा ठंडा बटर मिल्क भी लेके राइट हो ले। तो फाइनली भीमा शंकर बस स्टैंड तक पहुँच गए हम लोग। तो अभी हमारा सबसे पहला टास्क था कि एक रूम देखे। कहीं को बोलो तो हम लोग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को आए जब तक हमारे को 4:30-5 बज गया था। तो दर्शन करके वापस जाना बोलो तो नहीं होता। कहीं को बोले तो शाम के टाइम पे बसेस बंद हो जाते, तो उस दिन उधर ही रुकना था। फिर बाद में नेक्स्ट डे फिर सुबह आरती अटेंड करके फिर बाद में निकलना था। तो इसके लिए रूम देखना इम्पोर्टेंट था। तो अगर आप प्लान करना चाह रहे हो तो 1 डे में दर्शन करके वापस जाने का प्लान करो। तो हम लोग फाइनली बहुत रिसर्च करने के बाद हमारे को ये रूम दिखा, जो कि अच्छा लगा और सस्ते में भी था। तो सीधा आप मंदिर को आते टाइम पे आपको राइट साइड में एक क्षितिज बोल के दिखता है बोर्ड, वो गली में आपको रूम दिखता है। तो दर्शन करने के बाद हम लोग संध्या आरती अटेंड करेंगे बोल के दर्शन करने के लिए गए। तो संध्या आरती आपको लगभग 7 बजे शुरू हो जाती। तो अगर आप प्लान करना चाह रहे तो संध्या आरती अटेंड करें वैसा प्लान कर लो। तो अगर आप इवनिंग आरती मिस हो रहे बोले तो नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे मॉर्निंग आरती रहती, वो अटेंड कर सकते हैं आप। तो ये लेफ्ट साइड में आपको जालियाँ दिख रहे नहीं, इससे सीधा गए तो आपको लाइन रहती, वहाँ से चले आना। तो ये लाइन फ्री दर्शन के लिए है, आप सीधा जा सकते हैं। अगर आपको लेट हो रहा, नहीं जल्दी जाना है बोले तो ये स्किप करके आप सीधा गए तो आपको एक काउंटर मिलता मंदिर के सामने। वहाँ पे आपको वीआईपी पेड दर्शन टिकट्स मिलते हैं, जो कि लगभग 500 रुपये के कुछ हिसाब से रहते हैं। आप वैसा भी जा सकते हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए लाइन में। कुछ ही दूर था मंदिर और टाइम भी एग्जैक्ट 7 होने के लिए और एक 10 मिनट था और आरती भी शुरू हो गई। पार्वती वाह 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 इधर से
भाई लिटरली गूज़बम्स आ गए मेरे को तो आरती में अटेंड होके भगवान के दर्शन करने के बाद। खैर दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए और थोड़ा फ्रूट्स खा लिए लाइट फुल। तो देख भाई, अपने को महाराष्ट्र में ट्रैवलिंग में हो गया, नहीं तो खाने में हो गया, उधर पूरा थोड़ा स्कैम जैसे हुआ। लेकिन जब अपन टाइमिंग्स था, दर्शन के टाइमिंग्स था, वो पक्का था। देख अपन वो एडजस्ट ही नहीं, वो हर बार बरोबर हुआ। अभी भी देख अपन कितना, हाँ वो बरोबर टाइम है, बरोबर टाइम पे गए। हाँ आरंकाराम आने हुआ, उधर त्रिम्बकेश्वर में भी वो वीआईपी आया बोल के कोई उसको मुकुट चढ़ाया, सब मस्त करवाया। अभी भी इधर देख, करेक्ट आरती के टाइम पे आए अपन लोग। इधर इधर फोकस, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा भाई। चलो आज दर्शन हो गए, कल सुबह तो अभी भीमा शंकर के दर्शन हो गए, आरती अटेंड करें, बहुत मस्त फील हुआ, एकदम बढ़िया था। तो अभी देखेंगे कल फिर सुबह आके सुबह की आरती अटेंड करेंगे। ये था हमारा दोस्त, इसको ये बहुत पाप करा करते हैं, इसको बहुत भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग प्रे करो इसका पाप सब गया, पाप नहीं है पुण्य है, अभी सभी एम्प्टी है। हाँ। अभी चलेंगे, देखेंगे क्या होता कैसे होता। मैं नहीं जाऊंगी, मैं देखूंगी बस। मैं नहीं चलूंगी, मैं देखूंगी। हर हर महादेव शंभो शंकर। चलो इसके पाप दूर हो जाए, इसलिए सब लोग प्रार्थना करो। पूरा लोग पाप है ऐसा वो नहीं बोलता, मैं बोलता बस। हाँ डिफरेंस इज क्लियर, वो सब लोग नहीं बोलते, हमारा भाई बोल लेता। भोला शंकर जो है, हाँ इसलिए भाई मैं वाला। हाँ, ये इसका नाम शिवा है, इसलिए भोला शंकर है। और मेरा लेकिन रेट्रो फीलिंग था। चलो कल मिलेंगे, कल सुबह आरती करके, आरती में अटेंड होकर। तो ऐसा कुछ हमारा रूम था, 3 बेड थे, 4 लोग शेयरिंग में। तो अगली सुबह दर्शन करने के लिए, आरती अटेंड होने के लिए सब लोग नहा के एकदम सेट हो गए। एक बात तो है, हम लोग भले ही गर्मी के सीज़न में गए थे, लेकिन हमारे को यहाँ पे ठंडी बहुत लग रही थी, ऑब्वियसली बिकॉज ये पहाड़ों पे था। तो अभी थोड़ा मंदिर के बारे में जान लेंगे। तो ये ज्योतिर्लिंगों में से सबसे आखिरी वाला 12वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि स्वयंभू है। तो ये मंदिर का नाम भीमा शंकर कैसा पड़ा बोले तो, एक राक्षस था जिसका नाम था भीमा, जो कि बेटा था रावण के भाई कुंभकर्ण का। तो अपने पिताजी के मौत के बाद भीमा को बहुत गुस्सा आ गया और वो देवताओं से बदला लेने का ठान लिया था। तब वो ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया और बहुत शक्तिशाली हो गया। तो अपने अहंकार में आके एक बार क्या हुआ बोले तो, एक किंगडम था जिसका नाम था कामरूपा और उसका राजा था सुदक्षिणा। तो उस पर जाके उसने अटैक कर दिया और उसने बोला कि तुम शिव जी की पूजा नहीं करोगे बल्कि मेरी पूजा करोगे। लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन उस राक्षस भीमा ने शिवलिंग को तोड़ने का ट्राई करा और तभी उसमें से भगवान शिव प्रकट हो गए और उससे घोर युद्ध करके फाइनली उसको ख़त्म कर दिए और वहाँ पर ही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और तभी से इसका नाम पड़ा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भगवान की जय। तो फाइनली हमारे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए और साथ ही साथ हमें 2 बार आरती अटेंड करने का मौका भी मिला। तो भाई साहब कान के ऊपर उसको गाना लगा दे। तो फाइनली हमारे भीमा दर्शन के भी दर्शन हो गए सफलतापूर्वक। मेरे लगभग 8 दर्शन हो गए और भाई के कितने हो गए? 7 और ये इसके कितने हो गए? 5 और ये तो नया है हमारे, अभी अभी ज्वाइन हुआ है ना, 3 हुए इसके। देखेंगे आगे इसको भी करवाएंगे दर्शन। ये आता है कि नहीं आता कि इसको बोल बोल के मैं ज़बरदस्ती लेके आया। वो नहीं है तो नहीं आता। हाँ नहीं तो ये 3 दर्शन भी नहीं होते थे। इसके लकी फेलो है, इसके 3 दर्शन एक ही साथ हो गए। ये उसका है। हाँ इसको भी नहीं है। ये वो ले दिया उसका, उसका दिमाग ये बहुत है, उसको थोड़ा मेरे को दिया। अभी बस आने में थोड़ा टाइम लगता, 8 बजते कहते, अभी 7:30 बज रहे, तब तक हम नाश्ता करके आते। चलो राइट भाई। अभी हम क्या खाने जा रहे हैं? नहीं डोसा, इडली सांभर चटनी 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 का वाला खाना भी।
तो ये कुछ व्यू पॉइंट है सह्याद्री पर्वत के ऊपर से। तो लगभग आधे घंटे के वेट करने के बाद बस आ गई थी पुणे को और हम लोग निकल गए पुणे बस स्टैंड। तो फाइनली अभी हम लोग गए पुणे बस स्टैंड में। थोड़ा रिसर्च करने पर मालूम पड़ा यहाँ पे एक गणेश जी का बहुत फेमस टेम्पल है जिसका नाम था दगड़ूशेठ हलवाई गणेश मंदिर। तो उसके भी दर्शन कर लेंगे बोल के हम लोग चले गए दर्शन करने। तो यही है वो गणेश जी का मंदिर और उस दिन था गुरुवार तो इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा ही थी। तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हमारा महाराष्ट्र का 4 डेज़ इटिनरी प्लान कंप्लीट हो गया। तो ये 4 डेज़ में हम लोग 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, साथ ही साथ एल्लोरा केव्स के दर्शन कर लिए, फिर बाद में शिरडी, शनि शिंगणापुर, नासिक, पंचवटी और ये फाइनली पुणे में दगड़ूशेठ गणेश मंदिर के दर्शन कर लिए। तो ये 4 दिन के दौरान हमारे को एकदम मज़े आ गए और दर्शन भी हमारे एकदम मस्त हुए। कृष्णेश्वर में हमारे को स्पर्श दर्शन हुए। त्र्यंबकेश्वर महाराज ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमारे को स्पेशल एंट्री में मिला, मतलब वहाँ पे कोई वीआईपी आया हुआ था तो वहाँ पे सबको वहाँ पे अंदर जाके लाइन रोक दिए। वहाँ पे मुकुट चढ़ा रहे थे, अलंकार कर रहे थे, तो हमारे को वहाँ पे भी एकदम आधे घंटे तक अच्छे से दर्शन हो गए। और फिर बाद में भीमाशंकर में हमारे को 2 बार आरती अटेंड होने का मौका मिला तो हमारे को एकदम मस्त हो गया दर्शन। तो 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन सुपर्ब हो गए एकदम। तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर हैदराबाद। और अगर आप ये महाराष्ट्र का प्लान स्टार्टिंग से हमारे को फॉलो कर रहे हो तो थैंक यू और आगे भी सपोर्ट करते रहो। तो हम लोग ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, फिर बाद में शक्तिपीठ। तो ऐसा करके हर एक जगह जा रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सपोर्ट करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो।